बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, पाक का लाख लाख करम और एहसान होगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सभी दोस्त, सभी मेरे चैनल को देखने वाले व्यूवर अल्हम्दुलिल्लाह खुश व खुरम होंगे और खुशियों भरी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होंगे। दोस्तों 2 से 3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सका। वजह थी जी मौसम की ख़राबी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। नेट का काफ़ी इशू था। तो आज आते हैं जी हम अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का जो वीडियो टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। काफ़ी ऐसी गलतियां जो बकरी पालने वाले दोस्त करते हैं और बाद में कहते हैं जी हमें नुकसान हो रहा है। कौन सी गलतियां हैं जो ना अनजाने में हम करते हैं, पता भी नहीं होता और वो गलती हो जाता है। एक गलती होती है जाने में और एक होती है अनजाने में, यानी अभी उसको पता ही नहीं है लेकिन गलती हो रही है। तो कौन सी गलती है जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक मिल सके। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो सके। तो जी दोस्तों, बकरी पालना, मुझे फिर वही बात करना पड़ जाती है। कुछ दोस्त इतराज़ करते हैं कि आप तो तबलीग शुरू कर देते हैं। तो जी मुझे फ़ख्र होता है उस वक़्त कि जब बकरी की निस्बत जाके अंबियाए इकराम की जमात के साथ मिलती है और इसका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है अंबियाए इकराम से, क्योंकि सबसे पहले उनको ड्यूटी यही दी जाती थी कि आपने बकरियों को पालना है। और वो बकरियों को पालते थे, बकरियों को चराते थे। बकरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो जो इस वक्त बकरियां रखते हैं या चराते हैं, किसी चरवाहे से पूछना बकरी चरवाने के अंदर क्या मज़े हैं और क्या सुकून है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हम तो ले ही रहे हैं, आप भी इससे लेने की कोशिश करें। तो जी दोस्तों, दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन के अंदर जो भी इंसान से लेके जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब का जो दारोमदार है जी वो है नस्ल बढ़ाने पे। इसकी नस्ल बढ़ाई जाए। और नस्ल कहाँ पे जाकर रुक जाती है, नस्ल की कहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, कहाँ से उसकी पैदावार कम हो जाती है, जब क्या होता है जी, नस्ल बढ़ाने वाला उस ख़ानदान का जो एक बड़ा होता है, जो सरदार होता है, वो कमज़ोर पड़ जाए तो उस वक़्त नस्ल आगे नहीं बढ़ती। तो ये हर मखलूक के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन आते हैं जी हम अपनी बकरियों की तरफ। दोस्तों काफ़ी ऐसे दोस्त जिनका मेरे साथ रब्ता होता है, कांटेक्ट होता है, उनके अंदर कुछ वो गलतियां बता रहे होते हैं। कौन सी गलतियां जी? मेरे पास बकरियां हैं जी, कब से 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 साल से हैं। तो बकरियां उधर से क्रॉस होती हैं, ठीक 20 दिन बाद, 21 दिन बाद दोबारा हीट पे आ जाती हैं, फिर क्रॉस करवाते हैं, फिर हीट पे आ जाती हैं। इस तरह से किसी एक दोस्त मुझे कह रहा था 2 साल में मेरी बकरी ने जाके एक ही सुवा दी है। दोस्तों वहाँ पे गलती क्या होती है? गलती होती है कि उनके पास कोई अच्छा ब्रीडर नहीं होता, उनके पास कोई बकरा नहीं होता। बकरा होता होगा लेकिन कौन सा बकरा नहीं होगा वो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो जी दोस्तों, दूसरे नंबर पे कहते हैं जी मेरी बकरी ने बच्चे दिए जी। बच्चे बड़े ही कमज़ोर थे, कुछ दिन रहे और क्या हुआ जी, बच्चे मर गए। यानी बच्चों के मरने की तादाद ज़्यादा होती है, ज़्यादा मोर्टेलिटी उनकी होती है। तो इनकी क्या वजह होती हैं? और भी काफ़ी वजूहात होती हैं, लेकिन हम वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटी वीडियो ही करते हैं। मेरा यहाँ पे होती 7-8 मिनट की वीडियो ताकि हर दोस्त आसानी से देख सके। इन्हीं पे बात करते हैं। दोस्तों वजह ये होती है कि एक बकरी, उसके साथ जो बकरा रखा होता है वो होता है खीरा, बार बार उसी से क्रॉस करवाया जाता है बकरी। फिर तो इसमें क्या होता है, बकरी को सर नुकसान हो जाता है। कभी मेडिकल को पढ़ के देखना, जब 1 से 2 बार किसी कच्चे बकरे से बकरी को क्रॉस करवाया जाता है तो बकरी को दोबारा से फिर हीट में आ जाती है। उसको कहते हो क्या हो गया जी, ये फराल हो गई है, ये बार बार, ये बस इसको कसाइयों को दे दो। जबकि बात वो कसाइयों की नहीं होती, बात ये होती है कि हमारे पास तो अपनी ही गलती होती है कि हमारे पास कोई अच्छा नर ही नहीं है। दोस्तों कौन सा नर कामयाब होगा? सर जो नर होता है वो कम अज़ कम बकरे के अंदर मैं बता रहा हूँ 24 से ऊपर का जाके नर होता है।
जो दोंदा होता है उसके स्पर्म भी इतने ताकतवर नहीं होते जितने किसके होते हैं, चौगे बकरे से बाद में जाके होते हैं। बकरा चौगे से ऊपर, तजर्बा करके देख लें, बकरी आपकी हीट पे आएगी, क्रॉस होगी, दोबारा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बकरी दोबारा फिर हीट में आ जाए, उसी पे टिक जाएगी। और इसी क्या होता है जी, बकरी से अगर आपने साल के अंदर 13-14 महीनों के अंदर अगर 2 सुए लेने हैं ना, सुनने में आया जी बकरी 6 महीने के बाद देती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो साल साल हो गया। भाई अगर बच्चे ज़्यादा लेने हैं, बच्चे सेहतमंद लेने हैं, अगर आपने अपनी जो आने वाली बकरियों की नस्ल है उसको आपने प्योर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सर सेरा किसके से होगा, जो आपका ब्रीडर है। अगर ब्रीडर आपका अच्छा है, अगर वो चौगे से ऊपर है, तो आप उसके अंदर कामयाबी के साथ अपनी बकरियों की नस्ल भी बढ़ा सकते हैं, कामयाबी के साथ आप बकरियों की अच्छी तादाद भी हासिल कर सकते हैं। तादाद मतलब आपकी बकरी एक बच्चा दे रही है, तो अगर बकरा तकड़ा है ना, जो उसके स्पर्म टाइट हैं, तो वो बकरा चौगे से ऊपर होगा तो बकरी आपकी 3 से 4 बच्चे देगी। कुछ दोस्त कहते हैं कि ज़्यादा बकरों से क्रॉस कराने से बच्चे ज़्यादा देती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो आपके पास बकरा है, जो ब्रीडर है, वह ताकतवर होना चाहिए। आज से इरादा बांध लें कि हमने जो ब्रीडर रखना है वो चौगे से कम नहीं होना चाहिए, वो दोंदा भी नहीं होना चाहिए, वो खीरा भी नहीं होना चाहिए, चौगा हो, छिगा हो, पक्का हो, और इंशाल्लाह देखना जितने बच्चे उसके आएंगे अपने ऊपर किससे ऐसे समझे फ़ोटो कापियाँ निकलती आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसके ऊपर अमल भी किया करें। अमल तो आपने करना नहीं है, बस बातें सुननी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा मशवरा आपको कैसा लगा, और उसके बाद इसके ऊपर तजर्बा करें, फिर उसके बाद मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि आपको ये राय अच्छी लगी या बुरी लगी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जो चीज़ भी हो बकरियों के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रब रखा।